जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बच्चे के रोने की प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित एवं प्रसन्न होकर जहां तहां दौड़ी और सारे नगरवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ पुत्र जन्म सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। अतिशय प्रेम से उनका शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी को भी बुलाया गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजमहल में आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिसके गुण कभी समाप्त नहीं होते। फिर महाराज दशरथ ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म आदि संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वजा, पताका और तोरणों से जिस प्रकार नगर सजाया गया उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी और सब लोग ब्रह्म आनंद में मग्न थे। स्त्रियों के झुंड स्वाभाविक श्रृंगार में ही घरों से निकल पड़े। हाथों में सोने के कलश और थालों में मंगल कलश लिए तथा मंगल गीत गाती हुई वे राजद्वार से भीतर आ गईं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करती हैं तथा मागध, सूत, वंदीजन और गवैं रघुकुल स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सभी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी उसे प्रसन्नता से लुटा दिया। नगर की सभी गलियां कस्तूरी, चंदन और केसर के कीचड़ से भर गईं। घर घर मंगलमय भदावे बजने लगे क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो तथा सूर्य को देखकर सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का घना धुआं मानो अंधकार है और अबीर उसकी ललाई है। महलों में मणियों के समूह मानो तारागण हैं और राजमहल का कलश चंद्रमा है। राजभवन में जो वेद ध्वनि गूंज रही है वही मानो समयानुकूल पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्यमय को कोई नहीं जानता। जब सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए फिर रात किस तरह होती, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भी गुणगान करते हुए चले गए। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग भी अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने घरों को चले गए। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी एक बात कहता हूँ, सुनो। काकभुशुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। आनंद और प्रेम के सुख में मगन मन हम दोनों गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते रहे, परंतु यह सब वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गोएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबको संतुष्ट किया, इसलिए सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे कि चारों राजकुमार दीर्घायु हों।
इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर महाराजा दशरथ ने मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने उनसे कहा, हे मुनि, आपने मन में जो नाम सोचे हुए हों वे बताइए। मुनि बोले, राजन, इनके अनेक नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण करता हूँ। यह जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिनके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, आपके सबसे बड़े उस पुत्र का नाम राम है, जो सुख का धाम और समस्त लोकों को शांति प्रदान करने वाला है, जो संसार का भरण पोषण करने वाला है। आपके उन दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उनका प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है। जो सभी शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्रिय और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें लक्ष्मण का नाम प्रदान किया। गुरु वशिष्ठ ने विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी मानकर लक्ष्मण जी ने उनसे प्रीति जोड़ ली तथा भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की भांति प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तिनके तोड़ती हैं। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी श्री रामचंद्र जी सुख के सागर हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती हैं। कभी गोद में लेकर और कभी पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर उनका दुलार करती हैं। जो सर्वव्यापक, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।